everyone, welcome to study with Yashika. How are you all? I hope you all are good. So guys, आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन. ठीक है, नेम सभी ने सुना होगा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ भी रीजनिंग का सेशन रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता ही बनता है. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आती है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए. साथ ही साथ अब आप अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी पर 10 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जो कि अनअकैडमी पर हमारा लाइव सेशन रहता है. आप साथ साथ अपने डाउट्स भी ले सकते हैं. ठीक है, तो 10 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, उसको भी आप देखिएगा. काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस सेशन भी हमने किया है. ठीक है, तो उसका जो अनअकैडमी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर याशिका से आपको सर्च कर लेना है. ठीक है, और वहाँ पर फॉलो कर देना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जब भी मैं वहाँ पर लाइव क्लास लूँगी. ओके, और आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम से भी आपको यूट्यूब का और अनअकैडमी का दोनों का ही लिंक मिल जाएगा और टाइमिंग भी मिलती रहेगी. सो स्टार्ट करते हैं अभी आज की क्लास को. चलिए देखिए, ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है हमारा आज का, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन को? खूनी संबंध. नाम लेते हुए खून खून, ओहो, खूनी संबंध. सॉरी, कैसे लिखेंगे हिंदी में? हाँ ठीक है, देख लेना कुछ गलती हो तो. ठीक है, शायद तो ऐसे लिखेंगे, पता नहीं, ऐसे भी हो सकता है. चलो वो जो भी है देख लेना, हमें तो टॉपिक से मतलब है. टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट आज का. तो सबसे पहले आज मैं जो है यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ. ठीक है, टाइप्स पर हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. सबसे पहले आपको बेसिक जो है क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक वो हम बताएंगे आज. ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ मेरी या आपकी, ठीक है, मैं और आप जिस जनरेशन के अंदर आते हैं, हमसे ऊपर कौन सी जनरेशन आती है, उनसे ऊपर कौन सी जनरेशन आती है, इसे हम जो है 3 तरह की जनरेशन के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं. जैसे कि मान लिया, ठीक है, 3 तरह की जनरेशन में हम यहाँ से लेकर के चलेंगे. ओके, अगर मैं मेरी बात करूँ, यानी कि मैं फर्स्ट जनरेशन में मैं अपने आप को लेकर के चल रही हूँ. ठीक है, मैंने लिख लिया मैं. इसके अंदर कौन कौन आ सकता है? अगर मैं हूँ तो मेरे साथ साथ कौन आ सकता है? मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरे कज़न. ठीक है, सिस्टर, ब्रदर और कज़न आ सकते हैं. इसी तरह से अगर आप फर्स्ट जनरेशन में आप खुद को मान करके चल रहे हैं, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके कज़न जो है सभी एक ही जनरेशन के अंदर होंगे. ठीक है, उसको हमने ले लिया फर्स्ट जनरेशन. इसको हम याद रखने के लिए कर सकते हैं BSc. ठीक है, हो गया B, ये हो गया S, ये हो गया C. यहाँ पर BSc से मतलब वो नहीं है आपने जो ग्रेजुएशन की है, BSc डिग्री की है, वो नहीं. ठीक है, क्या मतलब है यहाँ? ब्रदर, सिस्टर और कज़न. ठीक है, ये तो होगी हमारी फर्स्ट जनरेशन. ओके, फर्स्ट जनरेशन होगी ये हमारी. उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में हमसे ऊपर कौन आएंगे? हमारे मदर और फादर. कौन आएंगे सेकंड जनरेशन के अंदर? हमारे मदर और हमारे फादर. ठीक है, मदर और फादर को हमने ले लिया है सेकंड जनरेशन में. उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, हमने फर्स्ट जनरेशन में लिया था कज़न को, तो कज़न के फादर और मदर भी तो सेकंड जनरेशन में बनेंगे ना. कज़न के फादर और मदर भी सेकंड जनरेशन में बनेंगे. ठीक है, अब देखो, कज़न के जो फादर और मदर होंगे वो हमारे क्या लगेंगे? कज़न जो है हमारे, उनके फादर और मदर हमारे क्या लगेंगे? अंकल और आंट, या फिर आंटी, जो भी आप बोलना चाहें. ठीक है, अंकल और आंट. ठीक है, उसके बाद अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, इससे ऊपर अगर हम मूव करें तो इससे ऊपर कौन सी जनरेशन होगी? मदर और फादर के, उनके माता पिता, यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो कौन सी जनरेशन के अंदर आ जाएंगे? थर्ड जनरेशन के अंदर. कौन है यहाँ पर? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हमारी कौन सी जनरेशन के अंदर आ जाएंगे? थर्ड जनरेशन के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है जनरेशन की. 3 जनरेशन की मैंने बात की है. फर्स्ट के अंदर हम खुद को रखेंगे, यानी कि अगर हम खुद की बात कर रहे हैं तो हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, हमारे कज़न और हम सभी क्या है? एक जनरेशन के अंदर हैं. इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे माता पिता हैं, मदर और फादर हैं, हमारे अंकल आंटी हैं, चाचा चाची हैं. ठीक है,
चाचा चाची, मामा मामी, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, सेकंड जनरेशन के अंदर। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे माता पिता के माता पिता, ठीक है, यानी कि हमारे कौन हो गए, दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, थर्ड जनरेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मेनली हम इनके ऊपर बात कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर बात की जाए मदर फादर ब्रदर सिस्टर, तो दो तरह की जेंडर की बात हो रही है, दो जेंडर है यहाँ पर, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल को क्या हम बार बार बताते रहेंगे कि हमारी ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंबल फाइनल कर लेना होगा कि हम क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पर किस सिंबल से डिनोट करेंगे हम फीमेल को और किससे करेंगे, मेल को। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या इजी लगता है वो आप लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बात आ रही है जेंडर की, ठीक है। जेंडर की जब मैं बात कर रही हूँ तो देखिए मेल और फीमेल के लिए बात की जाए, मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्क्वायर या रेक्टेंगल आप कह सकते हैं, और फीमेल के लिए यूज़ करती हूँ सर्कल, ठीक है। अगर आपको जो अच्छा लगे कोई और सिंबल वो आप अपना फिक्स कर सकते हैं। मेल के लिए आप प्लस यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए माइनस का यूज़ कर सकते हैं। जनरली यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ भी अगर हमारी बात होगी ब्रदर की, वहाँ हम लिख देंगे, मान लीजिए कि सुमित मेरा ब्रदर है, ठीक है, रवि मेरा ब्रदर है, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। इस तरह के नाम ABC कुछ भी अगर वो नाम दे रहा है, ठीक है, रवि, राम, सोनू, मोनू, कुछ भी, तो हम उसको क्या करेंगे, मोनू लिखेंगे और उसके ऊपर क्या बना देंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी कहीं आप बना सकते हैं, ठीक है। सीता, रीटा, कुछ भी नाम आ जाए, ठीक है, कुछ भी नाम आ जाए, उसके नाम के साथ हम क्वेश्चन में क्या बना देंगे, उसके ऊपर सर्कल बना देंगे, ताकि जो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हुए हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी डाउट ना हो, कहीं हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। साथ साथ हम उनको उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग जो है डिनोट करते जाएंगे। अब जैसे कई क्वेश्चंस में तो आपको पता लग जाएगा, जैसे सिमरन नाम दिया है, मोनिका नाम दिया है, कुछ भी नाम दिया है, ठीक है, ओके, सिमरन, मोनिका, विशाली, ठीक है, विशु, कुछ भी अगर नाम दिया है, यहाँ पर ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम ले दिए मैंने, कोई बात नहीं। चलो अब देखो वहाँ पर अगर कुछ भी नाम दिया है, ठीक है, तो हम साथ साथ क्या करते जाएंगे, यहाँ पर जो है डिनोट करते जाएंगे हम सर्कल से, लड़कियों के नाम के लिए। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, जैसे कि RSQP कुछ भी दे देंगे आपको, तो वहाँ आपको ज़रूरी है कि आप साथ साथ डिनोट करके, साथ साथ जो है डिनोट करके चलें, ओके, एक सेकेंड, जिससे आपको ईज़िली क्लियर हो जाए, ओके। चलो अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या याद रखना है। अब एक सिंबॉलिक नोटेशन जो है हम बना लेते हैं, यानी कि अब देखिए कौन कौन से रिलेशन बनेंगे, ठीक है। अब जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होगा, ये जो कपल का रिलेशन है, ठीक है, पहले तो हमने इसको जो है बना दिया, ठीक है, जो हमने सिंबल नोटेशन यानी कि जो भी डिनोट करी है। अब इसको क्या करें, इस तरह के डबल एरो से, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से क्लियर बना करके दिखाती हूँ, ठीक है। हस्बैंड के लिए मान लो मैंने लिख लिया H, हस्बैंड के लिए मान लो मैंने लिख लिया H, और वाइफ के लिए मैंने लिख लिया W, ओके। और इसके बीच में देखो ये डबल एरो वाला और डबल लाइन वाला और डबल एरो वाला जो मैं नोटेशन, ये जो सिंबल यूज़ कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ कपल के लिए। कपल के लिए हम इस तरह का यूज़ कर लेंगे जहाँ भी क्वेश्चन में हमें पता लग जाएगा कपल है, ओके। बात आ जाए सिस्टर की, सिस्टर और सिस्टर की, तो वहाँ हम सिंगल एरो वाला यूज़ कर लेंगे सिस्टर के लिए। सेम इसी जनरेशन के अंदर और क्या आता है, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर और ब्रदर के लिए भी हम ये यूज़ कर लेंगे, ब्रदर और ब्रदर के लिए भी हम ये यूज़ कर लेंगे। सेम इसी जनरेशन के अंदर और क्या आता है, ब्रदर और सिस्टर, तो देखो ब्रदर और सिस्टर के लिए भी हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ओके। इस तरह से समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम नोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें इजी हो जाए एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इससे ऊपर वाली जनरेशन की जब बात हो रही है, इससे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएंगे, हमारे मदर और फादर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एरो ले लेंगे, ठीक है, ये हो गए हमारे, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, इस तरह से ये हो गए हमारे मदर, ठीक है। और अगर बात की जाए फादर की, तो यहाँ पर हम इस तरह से बना के ले लेंगे
फादर। क्लियर है इतना? यहाँ हमने यूज़ किया डबल साइडेड एरो का। यहाँ देखिए मदर और नीचे वाली जनरेशन में कौन है? ब्रदर। ठीक है, तो इस तरह से या फिर इस तरह से आप कुछ भी इस तरह से सिंबल का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको जनरेशन गैप का पता लगता जाए कि हमने इसे ऊपर वाली जनरेशन के अंदर रखा है। अगर इससे नीचे वाली जनरेशन की बात हो, यानी कि आपके बच्चों की बात होएगी, तो क्या करेंगे? इसे नीचे वाली जनरेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, इससे नीचे। और अगर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की बात होगी तो इससे भी ऊपर वाली जनरेशन, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, क्लियर है इतना सभी को? इस तरह से हमें जो है ये एक फैमिली ट्री बन जाता है। ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, ये एक जो है हमारा फैमिली ट्री आ जाता है। और फैमिली ट्री से क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट आपके पुटअप किए जाते हैं। ओके, इतना हमने सीख लिया है। इसके बाद आपको और क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, बहुत ज़रूरी है, वो देखिए। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी किसी का नाम दे दिया कि वो किस तरह से रिलेटेड है, मान लो ऐसे दे दिया कि हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया है? हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। ठीक है, सेकेंडली अगर आपसे ये पूछ लिया गया किसी क्वेश्चन में हाउ सी इज़ रिलेटेड टू बी, कोई एक जो है एक तरह से एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ बी की जगह सी की जगह कुछ भी नाम आपको दे सकता है एग्ज़ाम के अंदर, अमित, ठीक है, कुछ भी नाम अमित ले लो, कोई मोनू, सोनू, राम, श्याम, ठीक है, कुछ भी नाम यहाँ पर गिवन हो सकते हैं आपको। अब उसके बाद देखिए क्या करना होगा हमें, जो ये बी और सी है, हाउ सी इज़ रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पर देखिए सी किस तरह से रिलेटेड है बी से, तो सी के बारे में पूछा है ना सॉरी, सी के बारे में पूछा है ना यहाँ पर, तो सी के बारे में पूछा। और यहाँ देखो हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, बी किस तरह से रिलेटेड है सी से, तो इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बी के और यहाँ पर सी के जेंडर का पता होना ज़रूरी है। और लास्ट वाला कि किससे रिलेटेड है उसका होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है से क्या मतलब है वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी किस तरह से, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो फर्स्ट वाला जिसके बारे में पूछा है कि वो कैसे रिलेटेड है, जो लास्ट में दे रखा है, तो उसके लिए आपको इसका जेंडर पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आ चुकी होगी आपको। अब उसके बाद देख लीजिए और क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखो ये तो इतनी बात होगी, और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर ऐसे इस तरह से कुछ पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो इस केस के अंदर आपको क्या पता होना ज़रूरी है, बी और सी दोनों के जेंडर का पता होना बहुत ज़रूरी है। बी और सी दोनों के जेंडर आपको पता होना ज़रूरी है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं बेसिक जो है आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और आपको इसके लिए क्या पता होना ज़रूरी है, वो अभी आपको मैं बता रही हूँ। क्वेश्चंस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले एक बार बेसिक को समझिए ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो समझ लेते हैं। देखो एक बार इतना नोट डाउन करो, इसके बाद जो है मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। ओके, इतना नोट डाउन करेंगे आप। चलिए अब आगे देखिए आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं इनके बिना, ताकि मतलब ये पॉइंट्स आपको इतने अच्छे से ध्यान रखने हैं कि कहीं भी आपको गलती ना होए, ठीक है। तो देखिए, विदाउट नोइंग जेंडर, जब तक आपको जेंडर का पता नहीं है, रिलेशन शुड नॉट बी जज, रिलेशन को आपको जज नहीं करना है, ठीक है। जब तक आपको जेंडर का पता नहीं है तब तक आपको रिलेशन जज नहीं कर देना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर ऐसा कहीं पर केस होता है, अगर ऐसा केस कहीं पर बनता है तो वो या तो होगा कांट बी डेटरमाइंड, ये केस होगा, या फिर वो आइदर की कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंडली जो पॉइंट आपको याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, फैमिली ट्री कैन बी ड्रॉन, फैमिली ट्री आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। फैमिली ट्री से मेरा क्या मतलब है
पोजीशन, जैसे कि आपकी फादर मदर की, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की, तो वो पोजीशन आपको, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, वो बनानी है और उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। वो हम क्वेश्चंस में सीख लेंगे कि किस तरह से हमें बनाना है। उसके बाद देखिए, जनरेशन एंड रिलेशन नेम शुड बी क्लियर वाइल सॉल्विंग। जनरेशन कौन सी है, ठीक है, किस जनरेशन में कौन है, और रिलेशन का नाम क्या है, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें क्लियर होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बस इतने से पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं और आप जो है इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जो बातें आपको मेन ध्यान में रखने की है वो क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चंस में आपको केस मिलेगा, जैसे कि उसमें रिलेशन बन रहा होगा सिस्टर इन लॉ का, ठीक है। बात करते हैं हम, एक बार मैं ये फर्स्ट पॉइंट रफ कर देती हूँ, आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा सिस्टर इन लॉ का रिलेशन, ठीक है। अब सिस्टर इन लॉ का रिलेशन किस किस केस में बन सकता है, साली, ठीक है, जो आपकी साली लगेगी, यहाँ पर कोई गाली की बात नहीं हो रही, ठीक है, रिलेशन की बात हो रही है, तो पढ़ाई में ध्यान रखना, ओके, गालियों में नहीं। तो साली की बात करें या फिर भाभी, ये भी तो आपकी सिस्टर इन लॉ ही लगेगी, ठीक है। तो ये दो केस बनते हैं सिस्टर इन लॉ के रिलेशन के अंदर, ठीक है, मेनली ये दो केसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेफर करना है वो साली को प्रेफर करेंगे आप, ठीक है, फर्स्ट केस आप इसे प्रेफर करेंगे, और सेकंड केस के अंदर आप ये वाला भाभी वाला रिलेशन जो है लेकर के चलेंगे सिस्टर इन लॉ में। इतनी बात आपको क्लियर है, जो आपकी भाभी लगेंगी वो भी तो सिस्टर इन लॉ ही है, और जो साली लगेंगी वो भी सिस्टर इन लॉ हैं। तो फर्स्ट केस आपको प्रेफर करके चलना है साली का, और सेकंड केस आपको प्रेफर करना है भाभी का, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ के केस में भी यही होगा। देखिए, जब क्वेश्चन में ब्रदर इन लॉ की बात होगी, अगर वहाँ भी डाउट, एक सेकेंड, सॉरी, चलो, ब्रदर इन लॉ की जहाँ बात होगी वहाँ आपको प्रेफर करना है फर्स्ट केस के अंदर जो आपका रिलेशन बनेगा आपका साला का, ठीक है, और सेकंड जो बनेगा आपका जीजू का, ठीक है, जीजा जी का, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, जीजा जी का जो रिलेशन बनेगा वो भी तो आपके ब्रदर इन लॉ में आएगा, ठीक है, वो भी किस में आएगा, आपके ब्रदर इन लॉ के रिलेशन में आएगा। तो फर्स्ट केस आपको ये प्रेफर करना है और सेकंड केस आपको ये वाला प्रेफर करना है, ओके, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। ये सभी कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलनी है, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स को कि कौन कौन सी टाइप्स रहेंगी ब्लड रिलेशन में, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ओके, ये नोट कीजिए आप। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स रहेंगी ब्लड रिलेशन के अंदर, और एक क्वेश्चन से हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि फैमिली ट्री क्या है, ओके। तो चलिए देखिए, जो टाइप्स रहने वाली हैं हमारी ब्लड रिलेशन के अंदर, मेनली 3 तरह की टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और वो क्या हैं, कॉर्डेड रिलेशनशिप, कॉर्डेड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। सेकेंडली, फैमिली ट्री से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। थर्ड आएंगे आपके पास पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए, कॉर्डेड रिलेशन के क्वेश्चंस क्या होंगे, उसमें आपको क्या गिवन होगा, जैसे कि मान लीजिए P + Q दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा P इज़ फादर ऑफ Q, इस तरह से आ सकते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पर सिंबल नोटेशन दी जा सकती है, इस तरह से दे देगा आपको P इज़ मदर ऑफ Q, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाए P इज़ सिस्टर ऑफ Q। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैं आपको बस एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, करेंगे डिस्कस हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह के क्वेश्चन कॉर्डेड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, और मेनली कॉर्डेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन बैंक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी तरह की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो ताकि आपका। अब देखिए, फैमिली ट्री से जो है क्वेश्चन है, इसके अंदर एक तो हम जो नॉर्मल जैसे ये डिस्कस करेंगे वो हो गया, लेकिन फैमिली ट्री के अंदर जो पज़ल बन जाती हैं, पज़ल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या जोड़ दिए जाते हैं, ऑक्यूपेशन जोड़ दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोफेशन
जो है पर्सन का वो जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी तक तो ब्लड रिलेशन की बात थी, उसके अंदर जब हम प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को जोड़ देंगे, जैसे कि एक के जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है, उनकी मदर लॉयर हैं, इस तरह के जो टीचर हैं वो सब उनका प्रोफेशन भी साथ में दे दिया जाएगा। तो इस तरह के जो पज़ल वाले क्वेश्चन होंगे वो बाकी टाइप से थोड़े से मुश्किल नहीं कह सकते, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा टाइम दूसरे क्वेश्चन से एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या रहेगा, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाएगा जैसे कि कोई पिक्चर की तरफ, जैसे कि पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, सोहन से शी इज़ द, वो शी किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो पिक्चर में लेडी है, शी इज़ द मदर ऑफ माई, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बताएगा फिर, ठीक है। तो पॉइंटिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पॉइंटिंग वाले में आएंगे, पॉइंटिंग वाली टाइप में, ठीक है। अभी हम बस एक बेसिक क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं, इससे आगे जो है टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे तो हम, चलो देखो वो क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, ठीक है, तो हम साथ साथ इसको नोट करते जाएंगे जो जो बोला जा रहा है, ठीक है। ए इज़ फादर ऑफ बी, अब देखो एज, एक सेकेंड, ए इज़ फादर ऑफ बी, बी और बी के फादर कौन है, ए, ठीक है, इस तरह से लिख लिया, क्योंकि बी के फादर हैं तो हमने इसको कहाँ रखा, ऊपर वाली जनरेशन में, बी से हमारे फादर, यहाँ पर बी को आप खुद सोच लो कि आप बी हैं, ठीक है, तो बी के जो फादर हैं यानी कि हमारे फादर वो हमसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे ना, तो ए फादर है तो ए को ऊपर रख दिया। अब फादर है तो कौन सा, फादर है तो मेल है, ठीक है, फादर मेल है ना, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कह सकते हैं, ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे, तो साथ साथ हम इसको नोटेशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, ठीक है, सी जो है सिस्टर है डी की, ओके। चलो हम बना लेंगे इसको भी कि सी जो है सिस्टर है डी की, सी इज़ सिस्टर ऑफ डी। अभी हमें डी का रिलेशन नहीं पता, डी का रिलेशन अभी हमें नहीं पता। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमने अलग से लिख लिया है, ई इज़ ब्रदर ऑफ डी, ठीक है, ई इज़ ब्रदर ऑफ डी, ई जो है डी का ब्रदर है, ओके। तो हम इसको बना सकते हैं यहाँ पर, ई इज़ ब्रदर ऑफ डी, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए ई इज़ ब्रदर ऑफ डी, उसके बाद बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। अब बी और सी भी क्या है, बी जो है ब्रदर है सी का, यानी कि बी जो है ब्रदर है सी का, यानी कि ये सब इसके साथ हैं, बी जो है ब्रदर है सी का, उसके साथ ये इसकी सिस्टर होगी, ठीक है, सी सिस्टर। उसके बाद डी का अभी हमें जेंडर पता नहीं है, ठीक है, और ई जो है इनका ब्रदर है डी का, ओके, इतना कन्फर्म है। उसके बाद पूछा गया है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, क्या पूछ लिया गया है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। अब देखो यहाँ पर हमें डी का जेंडर नहीं पता, यहाँ हमें अभी तक डी का जेंडर नहीं पता, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बताया, ई इज़ ब्रदर ऑफ डी, ई तो ब्रदर है डी का, लेकिन डी ई का ब्रदर है या सिस्टर है वो हमें अभी तक नहीं पता। तो मैंने आपको क्या बताया था इस तरह के रिलेशन में, अगर ऐसा दिया हो हाउ बी इज़ रिलेटेड टू डी, इस तरह में क्या बताया था मैंने आपको, आगे वाला जो होगा, जैसे कि मैंने बताया था ना हाउ बी इज़ रिलेटेड टू डी, तो मैंने आपको क्या बताया था, आगे वाले के जेंडर का पता होना ज़रूरी है और लास्ट वाले का होना ज़रूरी है, लास्ट वाले का होना ज़रूरी है। तो अब आपको समझ आ रहा है ना क्या है। अब यहाँ से पूछ लिया हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से। अब इस वाले को हम साफ कर लेंगे, ठीक है, बस हमें इतनी बात करनी है। हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, अगर बी के फादर हैं ए, बी के फादर हैं ए, तो ये भी तो क्या है डी भी तो इसी कैटेगरी के अंदर है ना, तो डी के भी क्या है, फादर हैं। इन सभी के फादर कौन है, ए हैं, तो क्या आ जाएगा, ए क्या है, ए इज़ फादर, सॉरी, ए इज़ फादर ऑफ डी। क्लियर है, समझ आ गई ये चीज़ कि फर्स्ट वाले का हमें जेंडर पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है
थोड़े अभी बिल्कुल ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। आज जो है बस आपको मैंने बेसिक बता दिया ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, ताकि वहाँ पर जो मैं स्टडी मटेरियल शेयर करूँ तो वो भी आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। ओके गाइज़, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।